हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। यश जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, नक्श जो होते हैं अपने मम्मी पापा की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भले ही वो हमसे गुस्सा रहे लेकिन वो हमारी फिक्र करते हैं। कि तभी वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो कम से कम तुम ये तो समझ आए कि हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि हमारा बेटा हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। उधर भाभी माँ जो होती हैं वो नैतिक से कहती हैं कि लाला तो जल्दी चलना, वहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अक्षरा जो होती है वो बेड पे बैठी रहती हैं और इसी बारे में सोच रही होती है। कहती हैं कि मुझे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भला मैं क्यों रिश्ते के खिलाफ होंगी। बस मुझे यही है कि अभी डुगू बहुत छोटा है, दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कि ये लोग किसी भी बंधन में बन जाएं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें चलना चाहिए, उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे। उधर तारा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अपने दादाजी से कहती है कि जब मैंने आपको मना किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, फिर आप नक्श के घर पर क्यों गए, क्यों उनको तकलीफ़ देने के लिए आप वहाँ पर गए। उसके बाद वो रोने लगती है। दादाजी जो होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि अब सारी ज़िंदगी तुझे नक्श के घर में ही तो रहना है। जब तू विदा होगी तो नक्श के घर वाले क्या कहेंगे कि हाँ दादाजी की पोती तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी। तारा जो होती है इतनी खुश हो जाती है कि अपने दादाजी को गले लगा लेती हैं और फिर हंसने लगती है। तो सब लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं भैया दूज लेके जाने के लिए। अक्षरा जो होती हैं वो सामान को देख रही होती है जो रोके में आता है। कहती हैं कि इस सामान को कोई भी अभी नहीं उठाएगा। उधर संग्राम जो होते हैं वो अपने दादा से कहते हैं कि जब तुम परिवार वालों से इतनी नफरत करते हो तो फिर वहाँ पर रिश्ता लेके क्यों गए। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तेरी बात तो 100% सही है, लेकिन इसके पीछे भी कोई मतलब मेरा मकसद है जो कि मुझे पूरा करना होगा। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि फिर हमें क्लियर बताओ ना, आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है, फिर मेरी तारा बेटी की भी तो खुशियाँ मुझे देखनी है ना। उधर अक्षरा जो होती है अपने मायके पहुँच जाती है। सभी जो होते हैं डुगू को देखकर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि हैरान इतनी सही चोट कैसे लग गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब, बहुत सारे सवाल करते हैं। डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है और इतनी चोट भी नहीं है मुझे, मैं वो डॉक्टर के पास ज़्यादा पट्टी थी इसलिए उसने ज़्यादा ही लपेट दी। सभी जो होते हैं अपनी अपनी बहनों को, अपने अपने भाइयों को टीका करती हैं। बहन जो होती हैं कलावा वगैरह बांधती हैं और उसके बाद फिर नक्श के घर की जो बात होती है वो छिड़ जाती है। यानी नक्श की जो पूरी हिस्ट्री होती है वो इनके सामने खुल जाती है। उधर अक्षरा जो होती है वो वर्षा से सलाह ले रही होती है। कहती है कि वर्षा मैं भला कैसे शादी के लिए हाँ कर दूँ, आज तो रोके की बात है, कल सगाई की बात होगी, परसों शादी की होगी और फिर कोई मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन परिवार वाले जो होते हैं वो सब एग्री करते हैं, सिर्फ अक्षरा ही रिश्ते के लिए मना करती है, रोके के लिए, क्योंकि पूरे परिवार वालों की तो राजी ही होती है। भाभी माँ जो होती है वो कहती हैं कि देखो जी, अक्षरा बहू मान जाए तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। नानी जो होती है नक्श की, वो भी कहती है कि हाँ लड़की तो बहुत ही प्यारी है, मुझे गोवा में मिली थी, उसने मेरी मदद भी की थी। लेकिन नैतिक जो हैं वही मना सकते हैं अक्षरा को। ये सब जो घर वाले होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि तभी दद्दू जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बच्चे भी बहुत छोटे हैं। वर्षा जो होती है बिल्कुल अक्षरा के साथ सहमति देती है। कहती है कि हाँ तुझे नहीं माननी चाहिए, मैं तेरी बात समझ रही हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। उसके बाद तभी वहाँ पर जो नानी होती है वो आ जाती है। कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, हमने तो जब भी तुझे देखा है कि मतलब तू परेशान ही रहती है, और जब से तूने सास की बात सुनी है कि तू सास बनने वाले तो तू और भी ज़्यादा परेशान रहती है। उधर अनन्या जो होती है वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन नहीं बोल पाती है। अक्षरा कहती हैं कि नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए अभी हाँ नहीं करूँगी, अभी बहुत टाइम है, हम भी कहीं नहीं भागे जा रहे और वो भी कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद तभी वहाँ पर उनकी माँ जाती है। माँ कहती है कि क्यों, रिश्ता करने में क्या ही दिक्कत है, कम से कम हम रोका तो करके छोड़ सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें तुरंत ही शादी करनी होगी। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि माँ तुम नहीं समझोगी। तभी नानी जो होती है वो कहती है कि तुम मेरी जगह पर आकर देखो, क्या हर माँ को ये नहीं लगता कि उसके बच्चे अभी छोटे ही हैं, ऐसे ही तो हमें लग रहा है। अक्षरा जो होती है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन नानी उन्हें इतना समझाती हैं। खैर अक्षरा जो होती है वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। कहती हैं कि चलो मैं सोच के देखती हूँ इस बारे में, वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं। अक्षरा जो होती है वो प्लान करती हैं दादाजी से मिलने का, यानी कि तारा के दादाजी से। वो उनको होटल में बुला लेती है अपनी कृष्णा में और वहाँ पर बैठ के बात करती हैं। कहती हैं कि हमारी बहुत सारी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।